इस भीड़ में मुझे एक शख्स ऐसा भी मिला है जिसने ये कहा कि जब इनसे बातचीत कर लीजिएगा उसके बाद हमसे भी बातचीत करिएगा, क्योंकि मैं इस बिल के समर्थन में हूं। तो चलिए मैं अब ऐसे व्यक्ति के पास लेकर के चलता हूं जो यूजीसी के इस एक्ट का समर्थन कर रहा है, उनके क्या तर्क हैं वो भी सुन लेते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए थोड़ा। मेरा नाम मुकेश कुमार अहरवार है। मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले से आया हूँ। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है। बीएससी हमारा सब्जेक्ट था, फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनोलॉजी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। तो आपका क्या ग्राउंड है समर्थन का? तो देखिए, यूनिवर्सिटी में होता क्या है, सबसे पहले तो एंट्री होने से ही भेदभाव होने लगता है। आप तो खुद यूनिवर्सिटी में थे। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो एबीपी में भी थे। बिल्कुल बारीकी से अनुभव से बताइए। बिल्कुल बारीकी से हमने हर चीज को अध्ययन किया है। जैसे मैं बीएससी से हूँ, तो हमारे प्रैक्टिकल के 3 सब्जेक्ट थे। तो उसमें सब्जेक्ट वाइज जो है प्रैक्टिकल में स्टूडेंट्स वाइज लिस्ट बनती थी, और जब प्रैक्टिकल की कॉपी मिलती थी उसमें सरनेम लिखवाया जाता था, नाम लिखवाया जाता था। लेकिन जो थ्योरी एग्जाम होता है उसमें खाली रोल नंबर दिया जाता है। तो प्रैक्टिकल में आपको नाम, पिता का नाम, ये सब लिखना क्यों अनिवार्य है? और जो प्रैक्टिकल की लाइन होती थी उसका क्रम सवर्ण जाति के बाद हम लोग का आता था, कि पता चल जाए कि ये लोग जो है एससी, एसटी, ओबीसी, एससी आते हैं। तो ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल में धांधली होती थी। मेरा एलएलबी ऑनर्स में एडमिशन हुआ था, तो एंट्रेंस के माध्यम से मेरा एडमिशन हुआ था, और उसका जो है पेपर में भी आ गया था कि इनका एडमिशन हो गया। लेकिन हमारे डॉक्यूमेंटेशन में कमी बता के हमको पहले तो खूब परेशान किया गया, और फिर जो डीन थे, वो डीन दूसरे डिपार्टमेंट में बैठे थे, तो उनके पास जब हम गए तो मतलब 2-4 दिन घुमाने के बाद वो हमको वहां भेजे कि जाओ वहां से होगा। जब वहां गए तो वो हमको कहते हैं कि तुम्हारे लिए जज बनना थोड़ी ना पद है, तुम्हारे लिए जज जैसी पोस्ट थोड़ी ना है कि तुम एलएलबी ऑनर्स में जाओगे, 5 साल के बाद तुम एंट्रेंस निकालोगे जज। ये जो हमारे डीन थे, ये 2003 की बात है। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के जो तत्कालीन डीन एलएलबी डिपार्टमेंट के थे, उन्होंने ये बोला था कि तुम्हारे लिए चपरासी की पोस्ट है, मास्टर की पोस्ट है, संविदा पे पढ़ाओ, तुम सिपाही बन जाओ, इससे आगे तुम लोगों की कोई औकात नहीं। ये स्पष्ट तौर पे कहा था। तो अब मुझे आप ये समझाइए कि आप इसका समर्थन किस आधार पर, आपने समर्थन पत्र जैसा कुछ लिखा है? हाँ बिल्कुल, दिखाइए जरा। तो देखिए, ये जहां एक तरफ कुछ लोग यहाँ जमा होकर के उसका विरोध कर रहे हैं, विरोध में ज्ञापन दिया गया है, थोड़ा पढ़ के बताइए क्या लिखा है आपने, मोटा मोटा मुझे बताइए और मुझे दे भी दीजिएगा। ये तो ये समर्थन पत्र लेकर के आए हैं, ये समर्थन पत्र लेकर के आए हैं। ये देखिए लिखा हुआ है समर्थन पत्र, और उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के संवर्धन हेतु विनियम 2026 के पूर्ण समर्थन और ऐतिहासिक महत्व के संबंध में